अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है और सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हों। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक से 15 दिन पहले यानी शाबान की 15वीं तारीख़ को ख़ास तौर पे इबादतों का एहतमाम करते हैं और ये सोच और ये फ़िक्र रखते हैं कि ये जो 15 शाबान की रात है ये बड़ी फजीलत और अज़मत वाली रात है और इसके लिए बहुत सारी हदीसें बयान करते हैं, बहुत सारे उसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं और आम तौर पे हमारे माशरे में इसका नाम शब बरात दिया जाता है, जबकि ये नाम देना इस नाम की निस्बत के साथ कोई भी फजीलत साबित नहीं है। और बरा कुरान का एक लफ्ज़ है जो सूरह बरात में उसका ज़िक्र आया है, जिस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि हम मुशरिकों और काफिरों से बरात और ला ताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। और शब जो है वो रात के माने में है और ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है और कुरान करीम में इसकी कोई अहमियत और कोई फजीलत इस नाम से मुतालिक या 15वीं तारीख़ के मुतालिक कोई फजीलत नहीं बयान की गई। और इसी तरीके से जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को देखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा और आपके बाद खुलाफाए राशिदीन, उनके बाद ताबईन और तबे ताबईन, किसी से भी इस दिन के अंदर ख़ास कोई इबादत का एहतमाम सही सनद के साथ हम तक नहीं पहुंचता। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि हर वो मसलक के लोग जो इससे मनाते हैं उनके उलमा भी ये कहते हैं, उनकी किताबों में भी ये लिखा है कि सही सनद के साथ इसकी फजीलत के ताल्लुक़ से कोई भी बात वादे नहीं है। ताहम ये है कि दईफ़ हदीसों का मजमुआ इकट्ठा करके, दईफ़ हदीसों को जमा करके वो कहते हैं कि कुछ इस दर्जे तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये चीज़ मानी जाती है कि जो दईफ़ हदीसें हैं वो फ़ज़ाइल या आमाल में ली जा सकती हैं, उन पर अमल किया जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो दईफ़ हदीसें जो है वो हुज्जत नहीं हैं। और इसी तरीके से वो लोग बहुत सारी रिवायतें बयान करते हैं कि जो हकीकत में कुछ मौदू रिवायतें हैं, कुछ जो है मनगढ़ंत रिवायतें हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो जिनका अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर हम इस रात के ताल्लुक़ से देखेंगे तो इसकी एक सनद शिया हजरात के यहाँ मिलती है कि जिनका ये कहना है कि जो उनका इमाम गायब है वो इसी 15 तारीख़ से उसका ताल्लुक़ है और ये अहले सुन्नत वल जमात उसको नहीं मानते, तो इसलिए उन्होंने इस दिन की ज़्यादा इशाअत की जो उनकी किताब तोहफ़तुल अवाम है, ताकि हम अहले सुन्नत से ला ताल्लुक़ी का इजहार करें। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस 15 तारीख़ को ये तस्वुर करते हैं, ये मानते हैं कि ये इसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जबकि इसके मुतालिक कुरान करीम के नुज़ूल के मुतालिक 3 आयतें कुरान करीम में हैं। पहली आयत जो है वो सूरह क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल किया। तो लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक में है और रमज़ानुल मुबारक के भी आखिरी अशरे में है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। तो गोया कि कुरान का नुज़ूल वो रमज़ान में हुआ है और दूसरी कुरान करीम की आयत में ये साबित होता है कि वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। तो ये कहना कि कुरान करीम
का नुज़ूल जो है इस रात के अंदर हुआ, 15वीं रात के अंदर, ये सही नहीं है, क्योंकि कुरान का ताल्लुक रमज़ान में हुआ और रमज़ान में ये रात नहीं आती, बल्कि ये 15 शाबान को आती है रात। इसी तरीके से एक और आयत जो है वो बयान की जाती है कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सूरह दुखान की आयत है कि हमने इसको लैला मुबारका में नाज़िल किया, और लैलतुल मुबारका से भी मुराद जो है वो लैलतुल क़द्र की रात मुराद है, शाबान की 15वीं रात मुराद नहीं है। और फिर कहा जाता है कि इसमें अमाल जो है वो अमलों की तकसीम होती है, किसको मरना है किसको जीना है, वो सारा इस रात के अंदर उसकी तजदीद होती है। जबकि ये बात भी सही नहीं है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम से मुराद भी ये लैलतुल क़द्र की रात है, उसी रात ये सारा मामला जो है वो तय होता है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे अमाल करते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और बाद लोग जो है इस रात को ये कि तसव्वुर करते हैं कि इसमें जो है वो मुर्दों की रूहें आती हैं, उनके नाम पे खाने पर खाते हैं और उनके नाम पर खाने देते हैं, और बाद जो है वो मज़ारों पे जाके रखते हैं, और इसी तरीके से बाद जो है वो कब्रों के ऊपर लेके रखते हैं। और फिर कुछ लोग जो है वो रात को चरागा करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जम में गफ़ीर के साथ औरतें और मर्दें इख्तिलात के साथ कब्रिस्तान में जाती हैं और नए कपड़े पहन के जाते हैं, गुस्ल करके जाते हैं, जबकि इसकी भी कोई सनद मौजूद नहीं है। बाद लोग खुसूसी तौर पर इस रात को कुरान खानी का अहतमाम करते हैं या फिर मजलिस से मुनाकिद करते हैं, उसमें नात पढ़ते हैं, तकारीर करते हैं, और रात को जो है नफली नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, क़याम व ताम का इंतज़ाम करते हैं, और भी बहुत सारे अमल जो है वो लोग इस रात के अंदर करते हैं। जबकि इसमें रात को अगर कोई आदमी आम हर दिन जो है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, वो रात में दुआएं करता था, कुरान करीम की तिलावत करता था, तो इस रात में भी ये अमल कर सकता है, कुरान करीम की तिलावत कर सकता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई इससे पहले ये अमल नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ इसी रात को वो जागता है, तो ये उसका ये जागना सही नहीं है। और इसी तरीके से इसके दिन के अंदर कुछ लोग जो है वो रोज़े का एहतमाम करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई हर महीने जो है वो अय्याम बीद के रोज़े रखता था, मिसाल के तौर पे चांद की 13 और 14 और 15 तारीख को अगर कोई रोज़ा रखता था, तो वो इस महीने में भी अगर चांद की 15 तारीख को जो है उसके दिन में रोज़ा रखता है तो कोई मुमानियत नहीं है, वो रोज़ा रख सकता है। लेकिन कोई आदमी सिर्फ ख़ास करके इसी दिन में एहतमाम करके जो है वो दिन में रोज़ा रखता है, रात में क़याम करता है, नफली नमाजें पढ़ता है, और भी जो है आतिशबाजी करता है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये तमाम काम ऐसे हैं कि जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत नहीं है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत है, ना आपके सहाबा से सबूत है, और ना ताबीन और तबे ताबीन जो है इसका एहतमाम किया करते थे। और इसमें बहुत सारे लोग फजूल खर्ची करते हैं, आतिशबाजी और पटाखों से हमारे दिन का क्या ताल्लुक़ है? ये तो जो है गैर मुस्लिमों का रिवाज है, वो दिवाली और उनकी खुशी के त्योहारों में पटाखे जो है मारते हैं और उसके साथ जो है चिरागा करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा, तो हमें उनसे इज्तिनाब। फिर इसी तरीके से इसके अंदर फजूल खर्ची है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, कि जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। तो फजूल खर्ची से भी हमें जो है वो मना किया गया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया खाओ और पियो वला तुसरिफू, और फजूल खर्ची ना करो। और बेशुमार लोग पहले देहातों में जब इस तरीके की आग जलाते थे, रातों को चरागा करते थे, और लोगों के नुकसानात भी उसमें होते थे, कहीं मकान जल जाते थे, और कहीं जो है लोगों ने अपने जानवरों के लिए जो घास जमा किया हुआ होता था वो भी जल जाया करता था, क्योंकि इसमें सुन्नत की मुखालिफत है। और जिस चीज़ में सुन्नत की मुखालिफत होगी उसमें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी होगी, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी होगी तो हमें उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है कुछ कहते हैं कि इस रात में जो है नमाजें पढ़नी है, खुसूसी तौर पे नमाजों के अहतमाम करते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि इसमें जो है कबीला बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर जो है गुनाह माफ़ होते हैं। और भी बहुत सारी रिवायतें हैं, मेरे पास एक मजमूआ है जिसमें वो सारी की सारी रिवायतें मुहद्दिसी वो जमा की गई हैं, और उसके अंदर जो है उनका ये भी बयान किया गया है कि क्या ये रिवायतें ज़ईफ़ हैं या मौदू हैं या मनगढ़ंत हैं, और किस आलिम ने और किस किताब में इनको जो है वो ज़ईफ़ कहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर नकल की गई हैं। तो ज़्यादा बल्कि सारी रिवायतें इसके ताल्लुक़ से जो भी हैं वो रिवाज या तो
मौदू हैं या ज़ईफ़ हैं, और कुछ इस तरह की हैं कि जो ज़ईफ़ में भी अज़अफ़ हैं, यानी इंतहाई किस्म की कमज़ोर रिवायतें हैं। तो हमें इस रात का कोई ख़ास एहतमाम नहीं करना है, और ना इसमें यह समझना है कि इसमें कोई अमलों की जो है वो कोई किसी चीज़ की तकसीम होती है, ऐसा भी कोई तस्वर नहीं करना है। आम रातों में से आम रात है ये एक, और आम दिनों में से एक आम दिन है इसका। इसमें कोई ख़ास इबादत का अहतमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और हम मुसलमानों को ऐसी तमाम शिरकियात और बिदआत से अपने आप को बचाना चाहिए कि जिसका सबूत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, वो चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर वो चीज़ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, हमें उसको छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने और उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।